ओम शांति। 15 नवंबर 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते मीठे बच्चे, बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है वे बुद्धि में कायम रखनी है। सवेरे सवेरे उठ स्वदर्शन चक्रधारी बन विचार सागर मंथन करना है। बाबा द्वारा जो हम बच्चों को नॉलेज मिली है, बाबा कहते बुद्धि में कायम रखना है। और उसकी युक्ति बाबा बता रहे हैं कि सवेरे सवेरे उठकर स्वदर्शन चक्रधारी बनकर हमें ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। प्रश्न है, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ कौन सा है? उसके लिए कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? बाबा समझाते, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ है नियमित पढ़ना, रेगुलरिटी। कभी पढ़ना कभी ना पढ़ना ये लॉ नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध दिए हैं। पढ़ाई अर्थात मुरली यहाँ से पोस्ट में जाती है। 7 दिन का कोर्स लेकर कहाँ भी पढ़ सकते हो। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। बाबा कहते ईश्वरीय लॉ है, जब से बाबा के बने, ईश्वर के बने, एक भी दिन मुरली मिस करने का लॉ नहीं है, कायदा नहीं है ईश्वरीय पढ़ाई में। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे जो यहाँ बैठे हैं वे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत अथवा स्वदर्शन चक्र को याद करते हैं। बाप ने बच्चों को नॉलेज दी है कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तुम ब्राह्मण बच्चों का उद्देश्य है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये 84 जन्मों के चक्र को बुद्धि में रखना है। दूसरा, सब बुद्धि से निकाल देना है। केवल बाबा कहते 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और ये स्थूल वतन बुद्धि में हो। मन और बुद्धि इसी में सारा दिन चक्र लगाता रहे और कुछ भी बुद्धि में बाबा कहते नहीं होना चाहिए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है बरोबर बाबा ने हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया था। फिर 84 जन्म लिए हैं। चलते फिरते उठते बैठते ये स्व आत्मा को बाप का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अभी तुमको शिव बाबा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। बाबा ने समझाया है तुम 84 जन्मों के चक्र की बाजी कैसे खेलते हो। पहले पहले हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को रचने वाला ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा है। रचता और रचना के ज्ञान से ही तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। ये नॉलेज बुद्धि में कायम रखनी है। सुबह को उठकर स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठ जाना चाहिए। हमने अपने 84 जन्मों के चक्र को जान लिया है। हम सब आत्माओं का रचयिता बाप एक है। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप वे निराकार परम पिता परमात्मा है, परम धाम में रहने वाला। हम भी वहाँ रहते थे। वे हमारा बाबा है। बाबा अक्षर बहुत लवली है। शिव बाबा के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं, बहुत याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको मनुष्य से देवता, तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। तुच्छ बुद्धि अर्थात शूद्र बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाया था, अर्थात ऊंच बुद्धि पुरुषोत्तम बुद्धि बनाया था। सभी पुरुष स्त्री इन लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं, परंतु ये नहीं जानते ये कौन है, कब आए, क्या किया। बाप ने समझाया है ये भारत अविनाशी खंड है।
क्योंकि अविनाशी बाप परमपिता परमात्मा की भी जन्मभूमि है। पतित पावन सर्व के सद्गति दाता का जन्म स्थान है, तो ये हुआ बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान। इतना नशा थोड़े ही किसी को है कि ये परमपिता परमात्मा की सर्व के सद्गति दाता बाप की जन्मभूमि है। पतित पावन की जयंती भारत में हुई है। शिव जयंती मनाते हैं तो ज़रूर शिव का जन्म यहाँ ही होता है। ये भारत बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार किसी को पता नहीं है कि ये हमारे गॉड फादर अथवा माता पिता पतित पावन सर्व के सद्गति दाता का जन्म स्थान है। इसलिए भारत भूमि को वंदे मातरम कहते हैं, अर्थात इस भूमि पर ये बच्चियाँ जो श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाती हैं, उन्हों को ये नशा रहना चाहिए कि श्रीमत पर हम कल्प कल्प भारत को पैराडाइज बनाते हैं। जो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा कितना क्लियर हमें समझाते हैं, ऊंच पद पाने का आधार है जितना हम श्रीमत पर चलते हैं। भारतवासियों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तुम जानते हो बाबा, जिसका ये भारत जन्म स्थान है, उसने जो धर्म स्थापन किया उसकी है गीता। गीता किसने गाई ये भारतवासी भूल गए हैं। कितना फर्क हो गया है, कहाँ निराकार शिव, कहाँ श्री कृष्ण। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा जो गोरी थी, वे अब बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तमो प्रधान बन गई है। फिर इनमें प्रवेश कर इनको सो कृष्ण गोरा बना रहा हूँ। इसलिए कृष्ण को सावरा और गोरा, श्याम और सुंदर कहते हैं। तो बाबा कहते हैं एक ही आत्मा है, 84 जन्म के बाद ये पतित शरीर लिया है। इस पतित शरीर में ही मैं प्रवेश कर ज्ञान सुनाए, इस आत्मा से पुरुषार्थ कराए, इसे गोरा बनाता हूँ, श्री कृष्ण बनाता हूँ। इसीलिए बाबा कहते श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहा जाता है। ये सत्युग का पहला नंबर सुंदर प्रिंस था। इनकी महिमा है मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। भारतवासी ये नहीं जानते कि राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या संबंध है। बाप कहते हैं अब तक तुम जो कुछ पढ़ते आए हो उनमें कोई सार नहीं है। अब तुम सन्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा 5000 वर्ष के बाद हमको फिर से राज्यों की शिक्षा दे रहे हैं। सारी दुनिया कहती है कृष्ण ने गीता सुनाई। बाप कहते हैं कृष्ण में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कृष्ण की आत्मा ने आगे जन्म में ये ज्ञान प्राप्त किया है, अब कर रहे हैं, जिसका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है। उनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। तुम मर्जीवा बने हो ना, तुम्हारे अव्यक्त नाम भी रखे थे, अब नहीं रखते, क्योंकि बहुतों ने फारगति दे दी। बाप का बनकर नाम रखाकर भाग जाएं, ये तो शोभता नहीं है, इसलिए नाम देना बंद कर दिया। अब तुम ब्राह्मण बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के पोतरे हो। बाप कहते हैं वर्षा तुमको मुझसे लेना है तो मुझे याद करो। इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा दिखाते हैं वे तो पावन हैं। सूक्ष्म वतन में प्रजापिता तो हो नहीं सकता। बाप समझाते हैं ये व्यक्त है, झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है। यहाँ बच्चों के साथ योग में बैठे हैं पवित्र फरिश्ता बनने के लिए। तो सूक्ष्म वतन में दिखाना पड़े, यहाँ भी प्रजापिता ज़रूर चाहिए। ये अव्यक्त, ये व्यक्त। तुम भी फरिश्ते बनने आए हो,
इसमें ही मनुष्य मूंझते हैं, क्योंकि ये है बिल्कुल नया ज्ञान। कोई भी शास्त्र आदि ये ज्ञान है नहीं। भगवान एक है, ऊंच ते ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा, सब आत्माओं का बाप। उनके रहने का स्थान है परम धाम। पर उनको सब याद करते हैं कि आओ, हमारे ऊपर माया का परछाया पड़ गया है, पतित बन गए हैं। ये बातें नए की बुद्धि में बैठेंगी नहीं। अब तुम रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में हम बहुत थोड़े राज्य करते थे, वहाँ अधर्म की बात हो नहीं सकती। शास्त्रों में कितनी बातें लिख दी हैं, परंतु उनमें कोई सार नहीं है। सीढ़ी उतरते उतरते अब अंत में आकर पतित बने हैं। अब तुम जंप करते हो, उतरने में 84 जन्म लगे हैं। जंप सेकंड में करते हो। शूद्र से ब्राह्मण 1 सेकंड में बने, ब्राह्मण सो देवता। यदि धारणा हो सदगति प्राप्त 1 सेकंड में बाबा कहते कर सकते हैं। कहाँ उतरने में हमें पूरे 84 जन्म लगे हैं। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, फिर शांति धाम में जाकर सुख धाम में आ जाएंगे। ये है दुख धाम। पहले तुम आए हो तो बाप भी पहले पहले तुमसे मिलते हैं। यहाँ बाप और बच्चों, आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। हिसाब है ना, हमको 5000 वर्ष हुए बाप से विदाई लिए। पहले पहले स्वर्ग में पाठ बजाया, वहाँ से पाठ बजाते बजाते तुम नीचे उतरते आए हो। अभी तुम बाप के पास आ गए हो। बाकी थोड़े बहुत जो होंगे वे भी आ जाएंगे। फिर तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। सबको यहाँ आना है। वहाँ जब खाली हो जाएगा फिर बाबा सबको ले जाएगा। ये समझने की बातें हैं, पढ़ना है। स्कूल में कभी जाना कभी ना जाना ये लॉ नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध दिए हैं, नहीं तो कभी भी किसी के पास पढ़ाई पोस्ट में नहीं जाती है। इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है, ईश्वरीय स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ बच्चों के पास पोस्ट में पढ़ाई आती हो। पढ़ाई यहाँ बाबा मुरली के लिए कह रहे हैं। मधुबन से पोस्ट में मुरली आती है तो बाबा कहते केवल ये यहाँ ही होता है। ये बेहद बाप की पढ़ाई पोस्ट में जाती है। कितने कागज़ छपते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। 7 दिन का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी पढ़ते रहो। इस समय सभी आधा कल्प के रोगी हैं, इसलिए 7 रोज़ भट्ठी में रखना पड़ता है। ये 5 विकारों की बीमारी सारी दुनिया में फैली हुई है। सतयुग में तुम्हारी काया निरोगी थी, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे। अब तो क्या हाल हो गया है। ये सारा खेल भारत पर है। तुमको 84 जन्मों की अब स्मृति आई है। कल्प कल्प तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो और चक्रवर्ती राजा भी बनते हो। ये राजाई स्थापन हो रही है। इसमें नंबरवार पद होंगे। प्रजा भी अनेक प्रकार की चाहिए। दिल से पूछना चाहिए कि हम कितनों को आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, क्योंकि जितनों को आप समान बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसलिए बाबा कहते अपने आप से पूछो, अपने दिल से पूछो, मैं कितनी सर्विस करता हूँ सारा दिन, कितनी आत्माओं को बाबा का संदेश देता हूँ। और केवल संदेश नहीं देता बल्कि कितनी आत्माओं को बाबा का बना दिया है। बाबा कहते जितना जो बनाएगा वही ऊंच पद पाएगा। तुमको बाप माया से युद्ध करना सिखलाते हैं, इसलिए इनका नाम युधिष्ठिर रख दिया है।
माया पर जीत पाने की युद्ध सिखलाते हैं। युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र भी दिखाते हैं। गाया भी जाता है, माया जीते जगत जीत। कितना समय तुम्हारी जीत कायम रही, फिर हार कितना समय खाते हो, ये भी तुम जानते हो। ये जिस्मानी युद्ध नहीं है, ना देवताओं और असुरों की युद्ध है, ना कौरवों और पांडवों की युद्ध है। झूठी काया झूठी माया, ये भारत झूठ खंड है। सच खंड था, जब से रावण राज्य शुरू हुआ तब से झूठ खंड बन गया। ईश्वर के लिए कितना झूठ बोलते हैं, कितना कलंक लगाते हैं। कलंगी अवतार भी गाया हुआ है। सबसे जास्ती कलंक बाप पर लगाते हैं। उनके लिए कहते हैं कछमछ अवतार, पत्थर भीतर में ईश्वर। कितनी गाली देते हैं। क्या ये सभ्यता है? अभी तुमको रोशनी मिली है, तुम जानते हो बाप हमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं, जो और कोई नहीं जानते। बाप ही सद्गति दाता है। बाबा के ज्ञान से सबकी सद्गति होती है। बाकी जो खुद ही दुर्गति में हैं, वे कैसे औरों की सद्गति करेंगे? तुमको आकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुम ही पवित्र पूज्य थे, अब आकर पुजारी बने हो। पवित्र राजाओं की अपवित्र राजाएं पूजा करते हैं। सतयुग में डबल सिर ताज थे। विकारी राजा होते हैं तो सिंगल ताज रहता है। वे भी महाराजा महारानी, परंतु पवित्र को अपवित्र जाकर माथा टेकते हैं। वे भारतवासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले, वही भारतवासी पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बनते हैं। अब आप कहते हैं तुम्हारा इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म है। अभी मैं आया हूँ तुमको फिर से सतयुग में ले जाने। ये मूसलों की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। ये पुरानी दुनिया खल्लास होनी है। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। कमल फूल समान तुम ब्राह्मण हो, परंतु ये निशानी विष्णु को दे दी है, क्योंकि तुम सदैव एक रस नहीं रहते हो। आज कमल फूल समान बनते, 2 वर्ष के बाद पतित बन पड़ते हैं। तुम्हारा ये सर्वोत्तम कुल है। तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर पुनर्जन्म लेते लेते देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हो। शूद्र से फट से देवता थोड़े बनेंगे। ब्राह्मण चोटी तो चाहिए। अब ब्राह्मणों को बाबा पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे बाबा को फारकती थोड़ी देनी चाहिए। बाबा कहते हैं आश्चर्यवत मेरा बनंती सुनंती, फिर भी भागंती हो माया के बनंती। ट्रेटर बनंती, मेरी निंदा करावंती। उसको कहा जाता है सतगुरु का निंदक, स्वर्ग का ठोर ना पावंती। बाकी वे भक्ति मार्ग के गुरु हैं। वे कोई सद्गति दाता नहीं हैं। सभी आत्माओं का बाप, टीचर, गुरु एक ही निराकार बाप है। वही सबका उद्धार करने आया है। आगे चलकर समझेंगे, फिर टू लेट हो जाएंगे। वे फिर अपने ही धर्म में चले जाएंगे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है देवता धर्म। उनसे भी ऊंच तुम ब्राह्मण हो, जो बाप के साथ बैठे हो। तुमको पढ़ाने वाला विचित्र और विधेयी है। बाप कहते हैं मुझे देह नहीं है। मुझे कहते हैं शिव। मेरा नाम बदल नहीं सकता, और सबके शरीरों के नाम बदली होते हैं। मैं हूँ परम आत्मा। मेरी जन्म पत्री कोई निकाल नहीं सकता। जब बेहद की रात होती है
तब मैं आता हूँ दिन बनाने। अब है संगम। इन बातों को अच्छी तरह समझकर फिर धारण करना चाहिए, स्मृति में लाना चाहिए। यहाँ तुम बच्चे आते हो, फुर्सत मिलती है, विचार सागर मंथन यहाँ अच्छा कर सकते हो। मधुबन में बाबा कहते हैं और कोई कार्य नहीं होता, बहुत फुर्सत होती है, बहुत समय मिलता है, यहाँ पर आकर बहुत अच्छे से विचार सागर मंथन करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, सर्वोत्तम कुल की स्मृति से गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कभी भी सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। सेकंड पॉइंट, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। जब भी फुर्सत मिले तो विचार सागर मंथन ज़रूर करना है। आज का वरदान है, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म, विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते। वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। स्लोगन, नॉलेज फुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। नॉलेज फुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। अच्छा, ओम शांति।